बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। तो टॉपिक हम पढ़ रहे थे मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन देखी हमने और जो भी ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोजेस की एग्जांपल्स देखी, उनकी चेन स्ट्रक्चर को बनाना हमने पिछले लेक्चर में सीखा। तो अभी हम देखेंगे वो जो चेन है उसको रिंग में कैसे चेंज किया जाता है, क्योंकि ये जो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हम बॉडी में पढ़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो है ये रिंग की फॉर्म में पड़े होते हैं। तो वो रिंग किस तरह से बनता है, तो सिंपल आप कह लें जिस तरह से ये एक चेन है, ये एक धागा है, इसे इस तरह से ट्विस्ट कर दें, इस तरह से मोड़ दें या इसके ऑपोजिट इस तरह से मोड़ दें, ऐसे मुड़ जाएगा या ऐसे। तो इसी तरह से जितने भी ये चेन्स हैं इसको ऐसे मोड़ के ये रिंग बन जाता है या दूसरी तरफ। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी हम सिंपल सा जो हमारी बुक में दिया है उसके मुताबिक इसको ईज़िली हम कैसे याद रख सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपने इम्पोर्टेंटली याद कर लेनी है और इसी को अप्लाई कर लेना है सिंपल। तो पहले है कि अगर 5 कॉर्नर रिंग बनता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, तो वो 5 कॉर्नर जो रिंग है उसको हम फ्यूरानोज़ कहेंगे। 5 F से 5 और F से फ्यूरानोज़, ये याद रखिएगा। दूसरा 6 कॉर्नर जो रिंग है उसे हम कहते हैं पायरानोज़। तो कुछ मोनोसेक्राइड फ्यूरानोज़ स्ट्रक्चर बनाएंगे और कुछ बनाएंगे पायरानोज़। उसकी 6 कॉर्नर रिंग होगी या 5 कॉर्नर रिंग होगी। और इसी तरह से डी शुगर और एल शुगर है। वैसे अल्फ़ा बीटा भी होती हैं, लेकिन अभी हमारी बुक में जो जिक्र है हम उसके मुताबिक देखेंगे। डी शुगर और एल शुगर, डी जो है डेक्स्ट्रल जो शुगर होती है और इसी तरह से एल शुगर जो है लीवो शुगर होती है। तो ये आपने याद रखना है, डी शुगर जो है सेकंड लास्ट जो OH है वो राइट साइड पर हो तो डी शुगर है, और एल शुगर, एल फॉर लेफ़्ट, जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसका OH अगर लेफ़्ट साइड पर है तो वो कौन सी है, वो लेफ़्ट है। जिस तरह से ये राइबोज़ की हमने स्ट्रक्चर बनाई 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर ये देखें चौथा कार्बन ये सेकंड लास्ट है, तो इसका OH जो है ये देखिए मेरी राइट साइड पर है। ये जो राइट साइड पर OH अगर हो तो ये क्या कहलाएगा, डी शुगर, तो ये डी राइबोज़ है। और अगर यही लेफ़्ट साइड पर होता तो ये क्या होता, एल शुगर होता। ठीक है, तो इस तरह से हम डी और एल में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और आगे लेफ़्ट और राइट ये वाला रूल जो है अप्लाई होना है जब हमने रिंग बनाना है उसके अंदर, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपने चेन से रिंग में चेंज करने के लिए 2 चीज़ों को सबसे पहले अपने जहन में रख लेना है। पहली ये कि ये चेन स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो इसमें ये इस तरह से ट्विस्ट होती है तो ये रिंग बनता है। तो इसमें सबसे पहले होता क्या कि जब ये सॉल्यूशन में जाता है तो इसके डबल बॉन्ड में से ये एक बॉन्ड टूटता है। ये देखें एक बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव। इनको एक एक जो है वो चाहिए एलिमेंट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये जो सेकंड लास्ट है OH, इसमें से हाइड्रोजन यहाँ से निकल के तो ये चला जाता है इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन जो है सेटिस्फाई हो गई। अब ये ऑक्सीजन अकेली रह गई, इसको एक चाहिए, और ये कार्बन भी अकेली रह गई। तो ये कार्बन और वो ऑक्सीजन आपस में लिंक कर लेते हैं। ये देखें, तो ये ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ भी लिंक कर लिया और इसके साथ भी कर लिया और इनको घेरे में ले लिया। 1 2 3 4 जो कार्बन है इस रिंग के अंदर है और 5वां ऑक्सीजन खुद है। तो ये 5 कॉर्नर रिंग बनेगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि जो सेकंड लास्ट OH है, ये सेकंड लास्ट OH का हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल के फर्स्ट जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके साथ जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड रह गया, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये ऑक्सीजन अकेला रह गया। ये ऑक्सीजन अब लिंक किसके साथ कर लेता है, कार्बन से, और इधर से भी कार्बन से ऑलरेडी लिंक है। तो कार्बन 1 2 3 4 जितने कार्बन है उससे एक रिंग ज़्यादा बना देना है आपने, या ऑक्सीजन को मिला के 5 हो गए तो 5 कॉर्नर रिंग बनाना। ऑक्सीजन सेंटर में रखा और 1 2 3 4, ये देखें 4 कोने, 1 2 3 4। तो क्लॉकवाइज इस तरह से जो है वो आपने कार्बन को गिन लेना है। और इसमें ये देखें लेफ़्ट वाली चीज़ें जो है वो टॉप पे लिख देनी है, राइट वाली चीज़ें जो हैं वो
डाउनवर्ड लिख देनी है। और ये क्योंकि रिंग से बाहर है, इससे ये सिंपल सबसे लास्ट पे आपने लिख देना है क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5वें को हम बस सही बाहर लिख देंगे। तो अब देखते हैं जो राइट वाली चीज़ें हैं वो हमने कहाँ लिखनी है, डाउन, राइट डाउन से याद रखिएगा। और लेफ़्ट वाली चीज़ें हम कहाँ लिखेंगे, टॉप पे। तो पहले लेफ़्ट वाली लिखते हैं। तो लेफ़्ट टॉप पे, तो पहले क्या है, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन टॉप पे लिखा, और फिर क्या रह गया, हाइड्रोजन। तो टॉप पे ऑलरेडी हमने ये लिख दिया होता है, तो इसलिए इसको हम डाउनवर्ड ही लिखेंगे। और ये जो है ये डाउनवर्ड, OH इधर लिखेंगे, और फिर OH इधर लिखेंगे, और फिर यहाँ पर OH लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, ये रिंग बन गया। तो 5 कोनों वाला है, राइबोज को है, और D शुगर थी तो डी राइबोफ्यूरानोज, 5 कोनों वाला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इसमें सिंपल चीज़ें हैं कि डबल बॉन्ड टूटना है, और ये वाला लास्ट वाला हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होना है, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से लिंक कर जाएगी, और 1 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन को गिन लेना है। जितने कार्बन इसके अंदर हैं उससे एक कोना ज़्यादा ही हमने रिंग बना देना है, और इसकी जो लेफ़्ट वाली चीज़ें हैं वो टॉप पे लिख देनी है, राइट वाली चीज़ें वो डाउनवर्ड। तो पहले लेफ़्ट वाली लिखेंगे, और लास्ट वाला जो है टॉप पे हम नहीं लिखेंगे, वो क्योंकि टॉप पे ऑलरेडी हमने ये CH2OH सबसे पहले लिख देना है। इसी तरह से ये प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ में आप देखें C6H12O6, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख लिए। और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इसका थर्ड जो कार्बन पे OH होता है वो कहाँ होता है, लेफ़्ट साइड पर। तो ये लेफ़्ट साइड पर लिखा, बाकी सारे OH हमने कहाँ लिख दिए, राइट साइड पर, ये राइट साइड पर। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये देखें सेकंड लास्ट जो OH है वो राइट साइड पर है, तो उस बेस पर ये क्या हुआ, D शुगर हुई। तो ये D शुगर है, यहाँ पर ये पूरा करना था, D ग्लूकोज है आप सिंपल कह लें, क्योंकि सेकंड लास्ट OH राइट साइड पर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी डबल बॉन्ड टूटेगा, जब ये सोल्यूशन में जाता है सिंगल रह जाएगा, और ये सेकंड लास्ट OH जो है इसमें से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बिल्कुल जो पहले ऑक्सीजन है जिसमें से एक बॉन्ड टूटा है ये उसके पास चला गया इसको छोड़ के, और पीछे ये क्या रह गया, अकेला ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन अब डायरेक्टली लिंक किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन लिंक कर रहा है कार्बन से। तो अब देखिए ये क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और छठा जो है ऑक्सीजन को गिनना। तो ऑक्सीजन ने ये इतने कार्बन को अपने रिंग में ले लिया, और ये बाहर है। तो सिंपल सबसे पहले ये हमने देखें बाहर लिख लिया, 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर बना लिया, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन एक तरफ लिखी, क्लॉकवाइज गिना, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें पूरे आ जाएंगे। छठा बाहर है, बाहर लिख दिया। वही रूल लेफ़्ट वाली चीज़ें टॉप पे पहले लिखें, ये लेफ़्ट पे है H, फिर क्या है H, फिर क्या है OH, फिर क्या है H, फिर लास्ट पे H है। तो टॉप पे नहीं लिख सकते क्योंकि जगह नहीं खाली, यहाँ पे लिख देंगे। और राइट वाली चीज़ें डाउन, तो सबसे पहले OH है, डाउनवर्ड लिख दिया, फिर OH है, डाउनवर्ड लिख दिया, फिर ये क्या है H, डाउनवर्ड लिख दिया, ये OH, डाउनवर्ड। तो ये हो गई ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। क्योंकि ग्लूकोज D थी और इसकी 6 कोनों वाली स्ट्रक्चर बनी है, दैट्स वाई से हम कहेंगे डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, तो ये डी ग्लूकोपाइरानोज से हमें पता चल रहा है इसकी सारी केमिकल कंपोजिशन का। तो इस तरह से हम दोनों का रिंग बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है डबल बॉन्ड तोड़ना है, सिंगल बॉन्ड रह जाना है, यहाँ से हाइड्रोजन ऊपर लेके जाना है, और इसका ऑक्सीजन को इस कार्बन से लिंक करवाना है। और जो लेफ़्ट साइड वाली चीज़ें हैं वो टॉप पे लिख देनी है, राइट साइड वाली चीज़ें डाउनवर्ड लिखनी है। लेकिन उससे पहले आपने CH2OH जो ये सबसे लास्ट वाला है इसको आपने रिंग से बाहर लिख देना है। ठीक है, तो जितनी ये रिंग के अंदर कार्बन होंगे उससे एक गुना ज़्यादा ही बनाना है। अब देखें ये जो ग्लूकोज़ है इसके नॉर्मल जो बेसिक कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं। ग्लूकोज़ बेसिकली तो एक मोनोसेक्राइड है और फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ग्रीन प्लांट्स इनको बनाते हैं।
और 0.8% ब्लड के अंदर भी होती है। नॉर्मल ग्लूकोज शुगर जो है ब्लड में होती है, वो इसीलिए हम कहते हैं कि उसकी शुगर हाई हो गई या लो होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर ये नॉर्मल पाई जाती है 0.8% में। फ्रूट्स के अंदर भी होती है, खजूर में भी होती है, अंगूर में भी होती है, फ्रूट्स में, मिल्क में भी ये डाइसैकेराइड शुगर लैक्टोज में पाई जाती है। इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट हमें चाहिए, उसमें जो एनर्जी चाहिए 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए पौधों को 717.6 किलो कैलोरीज़ एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। तो 717.6 किलो कैलोरीज़ जो है ये हमें एनर्जी चाहिए सनलाइट से, अगर हमने 10 ग्राम ग्लूकोज बनानी है। तो वैसे भी ये जो ग्लूकोज है ये मोनोमर है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। बहुत सारे पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, उनको बनाने के लिए जो बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके एक दूसरे के साथ रिपीटेडली जोड़ें तो वो बनता है ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को आपस में जोड़ें तो स्टार्च भी बनता है, ग्लाइकोजन भी बनता है, सेलुलोज भी बनता है, और ये बेसिकली एक एल्डो शुगर है। एल्डिहाइड ग्रुप इसमें होता है ना, देखिए हमने पहले कार्बन पे लिखा, और उसके बाद ये रिड्यूसिंग शुगर है, इसकी रिडक्शन हो सकती है दूसरे मोनोमर के साथ जोड़ के एक बड़ा कोई जो है डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड हम इससे बना सकते हैं।